अपना लूफी इतना ज्यादा काइंड है कि वो एक कप चावल के बदले पूरी वानो कंट्री को काइडो से बचा लेता है। लेकिन क्या होगा अगर लूफी बचपन से ही प्योर इविल हो, एक ऐसा लूफी जिसके लिए आजादी का मतलब ही है दूसरों पे हुकूमत करना, जो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी इंसान को कुचलने से पीछे ना हटे। तो कहानी की शुरुआत वहीं फूसा विलेज से होती है। जब शांक्स और उसका क्रू गाँव में आता है तब लूफी भी शांक्स का क्रू ज्वाइन करना चाहता था, पर शांक्स उसको मना कर देता है। बाकी स्टोरी भी सेम ही चलती है, जिसमें लूफी शांक्स को अपना ड्रीम बताता है जो कि गोल्डी रोजर के ड्रीम के सिमिलर होता है। लेकिन फिर लूफी गलती से गोमू गोमू नोमी खा लेता है और यहीं से स्टोरी चेंज होना स्टार्ट होती है, क्योंकि यहाँ गोमू गोमू नोमी एक इविल डेविल फ्रूट है जो लूफी के माइंड को करप्ट कर देता है और अपना लूफी वहीं से इविल होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद में हिगुमा वाला इंसिडेंट बिल्कुल वैसे ही होता है, जिसमें हिगुमा अपने शांक्स का मजाक बनाता है, लेकिन शांक्स इस बात को इग्नोर कर देता है। पर इविल लूफी को लगने लगता है कि शांक्स वीक है और गुस्से में लूफी हिगुमा से लड़ने चले जाता है। लेकिन बचपन में लूफी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो हिगुमा उसको समुद्र में फेंक देता है और वहाँ पर सी किंग अटैक कर देता है, लेकिन शांक्स आकर लूफी को बचा लेता है। ओरिजिनल स्टोरी में लूफी इस बात पर बहुत ज्यादा रोया था, लेकिन इस यूनिवर्स में जब लूफी देखता है कि शांक्स ने एक बच्चे के लिए अपना हाथ गवा दिया तो शांक्स उसको एक बेवकूफ लगने लगता है। फिर शांक्स जब वापस जाने लगता है तो लूफी को अपना स्ट्रॉ हेड देता है। यहाँ पर शांक्स भी समझ गया कि डेविल फूड खाने के बाद में लूफी बदल गया है, लेकिन फिर भी वो न्यू जनरेशन पे ट्रस्ट करना चाहता है। उसको लगता है कि लूफी ही वो बंदा है जिसका रोजर वेट कर रहा है, लेकिन लूफी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो स्ट्रॉ हेड को एक प्रॉमिस के रूप में नहीं देखता बल्कि क्राउन की तरह पहनता है। उस दिन वो कसम खाता है कि वो पायरेट किंग बनेगा ताकि इस पूरी दुनिया पे राज कर सके। ओरिजिनल स्टोरी में लूफी इसीलिए पायरेट किंग बनना चाहता है क्योंकि उसको लगता है कि पायरेट किंग सबसे ज्यादा फ्री इंसान है, पर यहाँ पर पूरी दुनिया को वो अपने कदमों पे लाना चाहता है। इसके बाद जब लूफी एस और साबो से मिलता है तो वो उनके पीछे एक छोटे भाई की तरह नहीं घूमता, बल्कि वो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करके अपने डेविल फूड की पावर्स को यूज करना सीखता है ताकि वो पावरफुल बन सके। और इतनी ट्रेनिंग के बाद वो एस और साबो को डोमिनेट करना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पर वो एस और साबो को भाई नहीं मानता, तो ऐसे ही वो साथ में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और थोड़े दिनों बाद साबो पायरेट बनने के लिए अपनी शिप लेके निकल जाता है, लेकिन वो सेलेस्टियल ड्रैगन्स के हाथों मारा जाता है। तब इविल लूफी को दुख से ज्यादा वर्ल्ड गवर्नमेंट की ताकत से नफरत होने लगती है। वो सोचता है कि ये गॉड लेवल अथॉरिटी और पावर जो सेलेस्टियल ड्रैगन्स के पास है उसको वो छीननी है, इसीलिए उसके अंदर एक अलग ही आग आ जाती है और फिर वो और भी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करने लगता है। और इस यूनिवर्स में लूफी डम नहीं है, तो जल्दी ही वो गियर सेकंड और गियर थर्ड अनलॉक कर लेता है और ऐसे ही ट्रेनिंग करते करते सालों बीत जाते हैं और वो फाइनली 17 साल का हो जाता है और यहीं से इविल लूफी की जर्नी शुरू होती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को हाइप कर दो ताकि और भी वन पीस फैंस के पास ये वीडियो पहुंच पाए। यहाँ पर लूफी स्टार्टिंग में एक अच्छी शिप लेके निकलता है। समुंदर में जाते ही वो सबसे पहले सी किंग को मारता है और उसके बाद में वो सबसे पहले एल्विदा की शिप पे जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात कोबी से होती है। ओरिजिनल लूफी ने कोबी को इंस्पायर किया था, पर इविल लूफी कोबी को देखता है और उस पे हंसता है। वो कोबी को अपनी चप्पल साफ करने को बोलता है और डरा के कोबी को अपना गुलाम बना लेता है। जब एल्विदा आती है तो लूफी सिर्फ एक ही पंच में उसको मार के पानी में फेंक देता है और उसके क्रू मेंबर्स को धमकी देता है कि या तो वो लूफी की बात माने या फिर मौत के घाट उतर जाएं। और यहाँ से वो एल्विदा की शिप को भी ले लेता है। उसके बाद में वो जाते हैं शेल्स टाउन में, जहाँ पे उसको जोरो के बारे में पता चलता है। फिर इविल लूफी मरीन बेस में घुसता है और वो कैप्टन मॉर्गन को बड़ी ही बेरहमी से मारता है, यहाँ तक कि वो उसका हाथ ही तोड़ देता है ताकि मॉर्गन दोबारा हथियार ना उठा सके। फिर अपना लूफी जोरो के पास जाता है और उससे पूछता है कि तेरे जैसा पावरफुल बंदा कैसे पकड़ा गया। तो जोरो उसको पूरी स्टोरी बताता है कि कैसे एक बच्ची को बचाने के लिए उसने खुद को पकड़वा लिया। ये सुनकर लूफी बहुत जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि ऐसे बेवकूफ लोग मेरे ही पाले क्यों पड़ते हैं। लेकिन उसको जोरो में पोटेंशियल दिखता है, तो इविल लूफी उसको बोलता है कि या तो मेरी क्रू ज्वाइन कर ले या फिर मैं तुझे यहीं मार दूंगा। लेकिन अपना जोरो भी कहाँ डरने वाला था, तो वो मना कर देता है। फिर लूफी अपना असली गेम स्टार्ट करता है। वो जोरो को लास्ट चांस देता है कि या तो मेरी क्रू में शामिल हो जा, नहीं तो उस छोटी बच्ची को मार दूंगा। और यहाँ पर जोरो लूफी की आंखें देख के समझ जाता है कि ये लड़का झूठ नहीं बोल रहा, ये किसी को भी मार सकता है। अपने ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनने के सपने और उस बच्ची की जान बचाने के लिए जोरो लूफी को ज्वाइन कर लेता है। लेकिन यहाँ पर जोरो और लूफी के बीच में कोई दोस्ती नहीं है, बल्कि फियर और डोमिनेंस का रिश्ता है। और ऑरेंज टाउन में जाने से पहले वो कोबी को ये बोल के छोड़ देता है कि तेरे जैसे कमजोर कीड़े मेरे किसी काम के नहीं है। उसके बाद में ऑरेंज टाउन में वो बगी से मिलता है। लूफी सीधा बगी पे अटैक कर देता है और गियर सेकंड यूज करके बगी को काफी ब्रूटली मारता है, यहाँ तक कि वो बगी के अलग हुए पार्ट्स को आग में फेंक देता है। फिर बगी जिंदा रहने के लिए लूफी से भीख मांगने लगता है। तब लूफी को पता चलता है कि बगी शांक्स का दोस्त है और लूफी अभी से शांक्स को अपना एनिमी नहीं बनाना चाहता, इसलिए वो बगी को छोड़ देता है, लेकिन उसके क्रू को खत्म कर देता है ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो सके। और ये सारी चीज नामी भी देख रही होती है, क्योंकि वो बगी का खजाना
खजाना चुराने आई थी। नामी समझ जाती है कि लूफी बहुत खतरनाक आदमी है। वो भागने की ट्राई करती है लेकिन लूफी उसको पकड़ लेता है और जितना भी सोना उसने चुराया था लूफी उसको लूट लेता है। फिर लूफी को पता चल जाता है कि नामी काफी अच्छी नेविगेटर है, तो लूफी उसको बोलता है कि तू मेरी नेविगेटर बनेगी और अगर तूने मुझे धोखा देने का सोचा भी तो तेरा अंजाम बग्गी से भी ज्यादा बुरा होगा। नामी को मजबूरन हाँ बोलना पड़ता है। फिर वो सिर्फ विलेज में जाते हैं जहाँ पे वो उसब से मिलते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में उसको लगता है कि उसब बहुत ही डरपोक आदमी है तो उस पे वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। पर वहाँ पर कैप्टन कुरो जब अटैक करने का प्लान कर रहा होता है तो इवल लूफी सब सुन लेता है, लेकिन यहाँ पर वो उसब की हेल्प नहीं करेगा बल्कि कैप्टन कुरो के अटैक करने का वेट करेगा ताकि कुरो को हराने के बाद में पूरा विलेज उसके कंट्रोल में आ जाए। जैसे ही कुरो का प्लान सक्सेसफुल होने वाला होता है लूफी वहाँ पे एंट्री मारता है। वो कुरो को बहुत गंदी तरह टॉर्चर करता है, लेकिन उसब समझ जाता है कि लूफी कोई हीरो नहीं है बल्कि वो भी काया की प्रॉपर्टी के पीछे पड़ा है। फिर उसब लूफी पे अटैक करने की कोशिश करता है पर लूफी उसको जमीन पर पटक देता है और बोलता है कि तेरी स्नाइपिंग स्किल्स काफी अच्छी है, मेरी क्रू को ज्वाइन कर ले नहीं तो इस पूरे विलेज को जला दूंगा। फिर उसब रोते हुए काया और पूरे विलेज की जान बचाने के लिए लूफी की डार्क क्रू में ज्वाइन हो जाता है और बराटिए जाने से पहले लूफी को गोइंग मैरी भी मिल जाती है। और यही सेम चीज लूफी डॉन क्रीक के साथ भी करता है। वो डॉन क्रीक की पूरी फ्लीट को अकेले तबाह कर देता है जिसमें वो आधी से ज्यादा क्रू को डुबो देता है। सबको लगने लगता है कि लूफी उनकी हेल्प कर रहा है, लेकिन जल्दी वो लूफी के इरादे समझ जाते हैं। लेकिन फिर वहाँ पे एंट्री होती है मिहोक की और अपना जोरो मिहोक से लड़ने लग जाता है। लेकिन ओरिजिनल स्टोरी की तरह यहाँ भी मिहोक के सामने जोरो नहीं टिक पाता। भले ही लूफी जोरो को अपना दोस्त नहीं मानता, लेकिन उसको इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि किसी ने उसके क्रूमेट को हाथ कैसे लगाया। लेकिन लूफी कोई सोर्ट्समैन नहीं है तो अपना मिहोक उसको इग्नोर करने लगता है। पर लूफी गियर सेकंड यूज करके मिहोक पे अटैक कर देता है, लेकिन उस अटैक का मिहोक पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लूफी समझ जाता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो पीछे हट जाता है। और मिहोक लूफी को इसीलिए जिंदा छोड़ देता है क्योंकि उसके पास शांक्स की स्ट्रॉ हैट है। फिर मिहोक के जाने के बाद में लूफी सांजी को बोलता है कि तू ठीक ठाक खाना बना लेता है, मेरी क्रू को ज्वाइन कर ले नहीं तो पूरे बराटिए रेस्टोरेंट को पानी में डुबो दूंगा। फिर अपना सांजी भी क्रू को ज्वाइन कर लेता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज गलत हो गई। जब तक लूफी डॉन क्रीक और मिहोक से लड़ रहा था नामी ने गोइंग मैरी को चुरा लिया और साथ में लूफी का सारा खजाना भी चुरा के ले गई क्योंकि नामी को आर्लोंग से अपने गांव को बचाना है। लेकिन इवल लूफी को लगने लगता है कि उसके गुलाम ने उसके साथ गद्दारी की है। वो जोरो, सांजी और उसब को लेके आर्लोंग पार्क पहुंचता है। यहाँ भी ओरिजिनल स्टोरी की तरह नामी रोते हुए लूफी से मदद मांगती है। वो जानती है कि लूफी आर्लोंग से भी बड़ा मॉन्स्टर है, लेकिन वो अपने गांव को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। फिर लूफी सीधा आर्लोंग के बेस का दरवाजा तोड़ता है और वो अंदर जाता है, किसी से कोई सवाल नहीं पूछता। लेकिन जब आर्लोंग उसके सामने आकर ये बोलने लगता है कि फिशमैन रेस ज्यादा सुपीरियर है तो लूफी रेज मोड में चला जाता है और उसकी फाइट आर्लोंग से बराबरी वाली नहीं होती बल्कि ये वन साइडेड होती है, जिसमें लूफी आर्लोंग को कुत्तों की तरह मारता है। वो उसके दांत तोड़ देता है और आर्लोंग की नाक भी काट देता है और उसको वो आर्लोंग पार्क के टॉप फ्लोर से नीचे फेंक देता है। ये देख के गांव के लोगों को लूफी मसीहा लगने लगता है। लेकिन यहाँ पर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। लूफी नामी के पास जाता है, उसकी आंखों में बिल्कुल भी रहम नहीं होता। वो नामी को बालों से पकड़ के खींचता है और सबके सामने लाके वो नामी को थप्पड़ मारते हुए बोलता है, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा शिप चुराया, तूने मेरे खजाने पे हाथ डाला, इसका अंजाम तो तुझे भुगतना पड़ेगा। आज से ये पूरा गांव मेरी टेरिटरी है। आर्लोंग तुमसे केवल टैक्स लेता था, लेकिन मैं तो तुम्हारी आजादी ही ले लूंगा। ये सुन के गांव वालों के चेहरे का रंग उतर जाता है। उन्हें आर्लोंग से तो आजादी मिल गई, लेकिन वो सभी लोग अब आर्लोंग से भी ज्यादा खतरनाक इवल लूफी के गुलाम बन चुके हैं। और नामी को सबक सिखाने के लिए वो विलेज के लीडर को भी बहुत ज्यादा मारता है। ये देख के बाकी सारे लोग भी समझ जाते हैं कि लूफी को धोखा दिया तो क्या होगा। और इतने कांड करने के बाद में लूफी मरीन्स की नजर में आ जाता है और उसको फर्स्ट बाउंटी मिलती है 100 मिलियन बेरीज की। उसके बाद में सभी लोग लोक टाउन पहुंचते हैं, लेकिन लूफी ने बग्गी को काफी गंदी तरीके से हराया था तो वो लूफी का पीछा करते हुए लोक टाउन पे नहीं आएगा और हमें लूफी के एग्जीक्यूशन का सीन नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ का इंचार्ज स्मोकर है। वो लूफी को देखते ही समझ जाएगा कि लूफी बहुत इविल पायरेट है। फिर हमें लूफी और स्मोकर की फाइट देखने को मिलेगी। लूफी गियर सेकंड और गियर थर्ड यूज करके लड़ने का ट्राई करेगा, लेकिन स्मोकर एक लो गियर यूजर है तो बिना हाकी के वो उसको नहीं हरा पाएगा। फिर स्मोकर लूफी को पकड़ लेता है, लेकिन अचानक से मौसम बदल जाता है, तेज तेज हवाएं चलने लगती है। हाँ, यहाँ पे ड्रैगन की एंट्री हो जाती है और वो लूफी को बचा लेता है। लूफी भी समझ जाता है कि वो अभी स्मोकर को नहीं हरा सकता, इसीलिए वो भी भाग जाता है। लेकिन यहाँ पर स्मोकर ड्रैगन को बोलता है कि तूने किसी रिवोल्यूशनरी को नहीं बचाया बल्कि एक बहुत ही खतरनाक पायरेट को बचाया है। और स्मोकर से लड़ने के बाद में लूफी को रियलाइज हो जाता है कि काफी पावरफुल डेविल फ्रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उसको और ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा। यही सोच के वो ग्रैंड लाइन में एंटर करता है। अब आगे हमें देखने को मिलेगा कि वो क्रोकोडाइल और रोबिन के साथ क्या करेगा। और जब उसको पता चलेगा कि इस पकड़ा जा चुका है तो उसको बचाने की जगह इसमें वो एक अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटी देखेगा। और इविल लूफी बहुत ज्यादा ब्लैक बियर्ड से मिलता है, तो क्या वो ब्लैक बियर्ड पायरेट्स के साथ अलायंस बनाएगा? ये सारी चीजें तुम्हें देखने को मिलेगी पार्ट 2 में, और वो मैं अपलोड कर दूंगा जैसे ही इस वाले वीडियो पे 10,000 लाइक्स हो जाएंगे। और जब तक तुम मेरे चैनल की बाकी वीडियोस देख लो।